बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का चौथा पाठ पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। अच्छा बच्चों, आपने अपने चारों ओर होने वाले बहुत सारे बदलाव ज़रूर देखे होंगे, जैसे कि फूलों का खिलना और फिर खिलकर फूलों का मुरझा जाना। और हाँ बच्चों, आपने पतझड़ तो देखी ही होगी, जिसमें पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्तों का, हरे हरे पत्तों का वापस पेड़ पर आना। और उसके बाद है मौसम में बदलाव, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सब का आना। तो ये भी बहुत सारे बदलाव जो आप अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। और हाँ, आपने भूकंप को भी ज़रूर महसूस किया होगा, भूकंप का आना। तो ये सारे परिवर्तन आपने देखे हैं। और एक और परिवर्तन, जैसे पहाड़ों पर बर्फ़ का गिरना, फिर उसका पिघलना और पिघलकर नदी के रूप में बहना। तो ये बच्चों ऐसे परिवर्तन हैं जो हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते रहते हैं। और बच्चों, अब हम बात करते हैं ऐसे परिवर्तनों की जो आप अपने घर में होते हुए देखते हैं। बहुत सारे परिवर्तन हैं, सोचिए वो परिवर्तन कौन से हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना। ये तो बच्चों आपने देखा होगा कि लोहे का कोई भी टुकड़ा अगर आप बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें थोड़े दिनों में उसमें एक ऑरेंज कलर की लेयर आ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। तो ये भी तो एक परिवर्तन ही है, ये तो एक बदलाव ही है। फिर उसके बाद है लकड़ी का जलना। अब जब लकड़ी जलती है तो जलकर किस में बदलती है, राख में बदल जाती है। तो लकड़ी का बदलाव हुआ किस में, राख में। फिर बच्चों, अगला बदलाव आपने घर में रोज़ ही देखा होगा कि दूध से दही का जमना। दूध में थोड़ा सा खट्टा या जामुन हम डाल देते हैं, उसे 5-6 घंटे के लिए हम उसे रख देते हैं और वह दूध किस में बदल जाता है, वह दूध दही में बदल जाता है। और हाँ बच्चों, दूध में से पनीर भी आपने बनते हुए अपने घर में ज़रूर देखा होगा कि दूध को उबालकर उसमें थोड़ा सा आप नींबू डाल दें तो दूध किस में बदल जाएगा, दूध पनीर में बदल जाएगा। फिर बात आती है रोटी की। ये तो रोज़ ही हमारे घर में बनती है, हम तीनों वक्त इसको खाते हैं। तो रोटी और मोमबत्ती का जलना, ये सारे बदलाव आप रोज़ अपने घर में होते हुए देखते हैं। और हाँ, जब आप अपने कमरे में अंदर घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो क्या करते हैं, आप स्विच को ऑन करते हैं और जैसे ही लाइट जली तो कमरे का अंधेरा किस में बदल जाता है, कमरे का अंधेरा उजाले में बदल जाता है। तो ये सब बदलाव और चेंजेस क्या हैं बच्चों, ये सब बदलाव परिवर्तन कहलाते हैं, जो कि हम रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो प्रकृति में होते हैं, जैसे भूकंप का आना, बारिश का आना, तूफ़ान का आना। और कुछ जो हमने अभी देखे जो हमारे घर में परिवर्तन होते हैं। अब बच्चों, हम ये जानने कि परिवर्तन की परिभाषा क्या है। तो परिवर्तन की परिभाषा वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद, गंध तथा प्रकृति में होने वाले सभी बदलावों को परिवर्तन कहते हैं। अब परिभाषा को अच्छे से समझने के लिए हम इसकी एक एक बिंदु को विस्तार से उदाहरण के सहित समझेंगे। तो चलिए, हम पहला है हमारा अवस्था। अवस्था एक उदाहरण लेते हैं। जैसे पानी को हमने ठंडा किया और वह बदल गया बर्फ़ में, तो क्या हुआ, ये तो आप जानते ही हैं बच्चों कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। अब जब पानी को ठंडा किया
और वह बर्फ़ में बदल गया, तो पानी तो था द्रव और बर्फ़ क्या हुई, ठोस। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो कौन सा परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि द्रव से अब क्या बन गया, ठोस बन गया। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ अवस्था का। अब हम बात करते हैं आकार की। आकार में परिवर्तन समझने के लिए हम उसी उदाहरण को दोबारा से लेते हैं। जैसे पानी को ठंडा करने पे वह बर्फ़ बन जाती है। अब बच्चों, पानी यानी द्रव, और हम ये जानते हैं कि द्रव जिस भी बर्तन में रखा जाता है वह उसका आकार ले लेता है। और अगर हमें बर्फ़ जमानी है तो हम किस में जमाते हैं, बर्फ़ की ट्रे में। तो फिर पानी किस में बदल गया, बर्फ़ में, और बर्फ़ का आकार कैसा हो गया, एक आइस क्यूब के रूप में उसका आकार बदल गया। तो यहाँ पे परिवर्तन किस में हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ। अब हम अगली बिंदु लेते हैं, वो है रंग। अब बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि पानी रंगहीन होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता है। तो अभी हम किस बिंदु पे बात कर रहे हैं, रंग पे। तो पानी होता है रंगहीन। यदि हम इसमें कोई भी रंग मिला दें तो अब ये कैसा हो गया, इसमें परिवर्तन क्या हुआ, बिल्कुल सही, इसमें परिवर्तन रंग का हुआ। यानी कि पानी रंगहीन से किस में परिवर्तित हो गया, रंग वाले रंग में, मतलब जिसमें रंग होता है। तो यहाँ परिवर्तन हुआ रंग का। अब हम अगली बिंदु पे चलते हैं, जो है स्वाद। अब बच्चों, जैसे पानी रंगहीन है उसी प्रकार से पानी स्वादहीन भी होता है। स्वादहीन यानी पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। अब हम पानी में यदि नमक डाल दें और उसको घोल दें तो पानी का स्वाद कैसा हो जाएगा, पानी का स्वाद नमकीन हो जाएगा। और यदि हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मेहमानों को शरबत बना के पिलाते हैं। तो पानी में हम क्या घोलते हैं, चीनी घोलते हैं। तो अब पानी का स्वाद कैसा हो गया, पानी का स्वाद मीठा हो गया। तो अब परिवर्तन हमने किस किस में देख लिए, अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और स्वाद में परिवर्तन। अब हम बात करते हैं गंध की। गंध यानी स्मेल। अब बच्चों, यदि एक कमरे में कोई एक कोने पर परफ्यूम लगाता है या धूप बत्ती जलाता है तो थोड़ी देर बाद हर कोने में कैसी खुशबू आने लगती है, उसी परफ्यूम की खुशबू आने लगती है या उसी धूप बत्ती की खुशबू आने लगती है। तो अब परिवर्तन किस में हुआ, परिवर्तन गंध में हुआ। अगला है प्रकृति। प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, जो भी बदलाव प्रकृति में होते हैं, जैसे पृथ्वी की गति करना, पृथ्वी भी गति करती है ना, तो ये परिवर्तन भी प्रकृति में होता है। तूफान का आना, बारिश का आना, बिजली चमकना, भूकंप का आना, ये सब प्रकृति में ही होता है। सूरज, रोज़ सुबह सूरज निकलता है और शाम को ढल जाता है। तो सूरज का उदय होना और अस्त होना, यानी कि रात और दिन का होना, ये भी प्रकृति के ही बदलाव हैं। तो बच्चों, हमने ये जाना परिवर्तन की परिभाषा को, कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद, गंध और प्रकृति में होने वाले जितने भी बदलाव हैं उन्हें हम परिवर्तन कहते हैं। अब बच्चों, हम अपने अगले प्रकरण की ओर चलते हैं, वो है परिवर्तन के प्रकार। अब हमने ये तो जान लिया कि परिवर्तन होता क्या है, यानी चेंजेस होते क्या है, कैसे होते हैं, हम रोज़ उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं। तो परिवर्तन हमने देख तो लिए कि कैसे कैसे होते हैं, पर परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन के प्रकार हैं जैसे तीव्र तथा मंद परिवर्तन, फिर अनुकूल
तथा प्रतिकूल परिवर्तन। उसके बाद है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, फिर प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, फिर भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन और जटिल परिवर्तन। अब बच्चों बहुत सारे ऐसे इसमें नाम हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए परिवर्तन के जो भी प्रकार हैं उनको हम विस्तार से उदाहरण के सहारे से समझते हैं और जानते हैं। पहला परिवर्तन हम लेते हैं तीव्र तथा मंद परिवर्तन। अब बच्चों तीव्र शब्द का आप मतलब तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इसका अर्थ जानते हैं। तीव्र माने तेज, जल्दी। तो इंग्लिश में तीव्र को हम फास्ट बोलते हैं। तो तीव्र यानी जल्दी। तो जो भी परिवर्तन कम समय में पूर्ण हो जाते हैं या जिनकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ऐसे परिवर्तनों को हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। यानी फास्ट चेंजेस जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ क्षण भर में हो जाते हैं, कुछ और जल्दी हो जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि क्षण भर में हो पर जल्दी ही हो जाते हैं। अब हम एक एक करके तीव्र परिवर्तन के उदाहरण को जानेंगे। जैसे गुब्बारों का फूलना। अब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं, गुब्बारा फूल जाता है, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? तीव्र, यानी जल्दी से हुआ, इसमें कम समय लगा और ये क्षण भर में हो गया, तो ये गुब्बारे का फूलना होता है तीव्र परिवर्तन। उसी प्रकार से माचिस की तिल्ली को जलाना, माचिस की तिल्ली को जैसे ही हमने जलाया वो जल जाती है, तो ये भी कैसा परिवर्तन हुआ? ये जल्दी हुआ, क्षण भर में हुआ, तो ये तीव्र परिवर्तन हुआ। फिर अगला है पानी में रंग को घोलना। अभी हमने देखा ही था कि जैसे ही हमने पानी में नीला रंग घोला तो पानी का रंग बदल गया, तो ये इसके लिए भी हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा, ये तुरंत हो गया, तो ये भी तीव्र परिवर्तन का ही उदाहरण है। उसी प्रकार से हम अगर बात करें दूध में यदि हम नींबू डाल दें उबालते समय, तो वह तुरंत ही पनीर में परिवर्तित हो जाता है, तो यह भी तीव्र परिवर्तन है। अब हम अगले परिवर्तन की ओर चलते हैं जो है मंद परिवर्तन। अब मंद शब्द तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि मंद का अर्थ है धीरे, तो मंद परिवर्तन को हम इंग्लिश में स्लो चेंजेस कहते हैं। स्लो चेंजेस यानी जो बहुत धीरे धीरे होते हैं। अब सोचिए आपके आसपास कौन कौन से परिवर्तन हैं जो धीरे धीरे होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे कि बच्चे का बढ़ना। बच्चे का बढ़ना ये क्षण भर में तो होता नहीं है, या एक दिन या 2 दिन में तो होता नहीं है, ये तो कई सालों में होता है। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? मंद परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन धीमी गति से होता है या जिसके होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ऐसे परिवर्तन को हम मंद परिवर्तन कहते हैं। इसका अगला उदाहरण हम लेते हैं, जैसे नाखूनों का बढ़ना। नाखून हमने आज काटे, फिर अगले हफ्ते काटते हैं क्योंकि वह हफ्ते में ही बढ़ते हैं, तो नाखूनों का बढ़ना भी मंद परिवर्तन होता है, यानी स्लो चेंजेस होते हैं। इसी प्रकार से बालों का बढ़ना, बाल भी एक दिन में नहीं बढ़ जाते हैं, तो बालों का बढ़ना भी मंद परिवर्तन ही कहलाता है। अब जैसा कि हमने जाना कि दूध से हमने दही जो बनाया, पनीर बनाया, पनीर तो फटाफट बन गया, तो वो तो तीव्र परिवर्तन था। परंतु यदि दूध से हम दही बनाते हैं, तो ये तो हमने अभी पहले बात ही की थी कि दूध में थोड़ा सा जामुन लगा के उसको कुछ घंटों के लिए हमें रखना पड़ता है। तो जब हम कुछ घंटों के लिए रख रहे हैं या कुछ दिन के लिए चीज़ रखते हैं, तो वो परिवर्तन कैसा परिवर्तन हो जाता है? वह परिवर्तन मंद परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, दूध से दही का बनना मंद परिवर्तन है क्योंकि उसमें समय लगता है,
और दूध से पनीर का बनना वो तो झट से हो जाता है, इसलिए वो कैसा परिवर्तन हुआ, वो तीव्र परिवर्तन हुआ। तो अब मुझे तो बिल्कुल आशा है कि आप तीव्र और मंद में बहुत अच्छे से अंतर बता सकते हैं और उदाहरण भी आप अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम अपने अगले प्रकार परिवर्तन के प्रकार की ओर चलते हैं और वो है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुकूल का अर्थ होता है जो उपयोगी होता है या लाभकारी होता है, यानी जो हमें लाभ पहुंचाता है, तो वो परिवर्तन होता है अनुकूल परिवर्तन। यानी कि फेवरेबल चेंजेस, फेवरेबल जो हमारे फेवर में हो, तो वो अनुकूल परिवर्तन हुए। तो हिंदी में हम अनुकूल को बोलते हैं कि उसका अर्थ हो गया कि लाभकारी हुआ, उपयोगी हुआ। इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे फेवरेबल, क्योंकि वो हमारे फेवर के लिए हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन जो हमें लाभ पहुंचाते हैं उन्हें हम अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे जैसे फल में फूल का आना, ये भी हमारे लिए लाभकारी है। फल और पेड़ों में फल का आना, तो फल का आना और फूल का आना ये हमारे लिए उपयोगी है, लाभकारी है। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन हुआ अनुकूल परिवर्तन। फिर हम बात करते हैं खाने का पकना। खाना हमारे घर में पकता है, तो वो कैसा परिवर्तन है? वो भी अनुकूल परिवर्तन है, उपयोगी है, लाभकारी है, हमारी भूख को शांत करता है। फिर अगर हम बात करें अनुकूल परिवर्तन की, तो वो हुई जैसे कि दूध से दही का बनना, ये भी उपयोगी है हमारे लिए, और दूध से पनीर का बनना, ये भी उपयोगी है, लाभकारी है। तो ये भी अनुकूल परिवर्तन के उदाहरण हैं। और अब हम बात करते हैं प्रतिकूल परिवर्तन। तो प्रतिकूल का अर्थ होता है अनुपयोगी या हानिकारक, और इंग्लिश में हम उसको अनफेवरेबल चेंजेस कहते हैं, यानी ऐसे चेंजेस जो हमें लाभ नहीं पहुंचाते, हानि पहुंचाते हैं। तो अब इसको उदाहरण के उससे समझते हैं। जैसे कि बच्चों, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में फफूंद लग जाती है। तो फफूंद लगना तो क्या हुआ, ये हमारे लिए उपयोगी है? नहीं, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये हमें अनुपयोगी है, लाभ हमें नहीं पहुंचाती। तो इसी तरह से रोटी में फफूंद लगना हुआ। अब जब हमने बात की थी कि दूध से दही का बनना या दूध से पनीर का बनना, ये तो उपयोगी था, परंतु दूध जब फट जाता है, जैसे हमने दूध रख दिया, गर्मियों में आपने देखा होगा दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो वो कैसा हमारे लिए हानिकारक है, अनुपयोगी परिवर्तन है। तो वो परिवर्तन आ जाएगा प्रतिकूल परिवर्तन में। ठीक है। अब हम जैसे बाढ़ आ जाना, ये भी इसी के ही का ही उदाहरण है। अब हम बात करते हैं बारिश की। तो बच्चों, बारिश का नाम सुनते ही हम लोग झूम उठते हैं खुशी से कि बारिश से उमंग, बारिश तो उपयोगी ही होती है, अनुपयोगी नहीं होती। परंतु बच्चों, अगर हम ध्यान से उसको देखें तो इस समय आपको दो तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक जगह हमने अनुकूल परिवर्तन के साथ रखा है, एक जगह प्रतिकूल परिवर्तन के साथ हमने रखा है। क्यों? क्योंकि बारिश जब फसल तैयार हो रही होती है, हम जब बीज बोते हैं तो हमें पानी की आवश्यकता होती है। यदि उस समय बारिश होती है तो वो हमारे लिए अनुकूल है, उपयोगी है, लाभकारी है। परंतु जब फसल तैयार हो जाती है, किसान उसको काटने के लिए तैयार खड़ा होता है और उसी समय तेज़ बारिश आ जाती है, तो वो फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो हो तो बारिश ही रही थी, परंतु ऐसी स्थिति में बारिश हमारे लिए हानिकारक है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रतिकूल परिवर्तन का। तो बच्चों, अब आपने जाना कि कौन से उपयोगी परिवर्तन है और कौन से अनुपयोगी परिवर्तन, कौन से हानिकारक हैं, कौन से लाभकारी। तो हमने अब आप अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन को बहुत अच्छे से उदाहरण के साथ समझ चुके हैं। अब हम अपने अगले प्रकार की ओर चलते हैं और वो है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित का अर्थ होता है रेगुलर।
अब बच्चों आप ये जानते होंगे कि नियमित परिवर्तन में, जैसे स्कूल आप जाते हैं तो आपकी मैडम क्या बोलती है कि नियम से आइए, रेगुलर आइए, है ना, यही तो बोलती है मैडम। तो नियमित परिवर्तन जो नियम से होते हैं, निश्चित समय पे होते हैं, ऐसे परिवर्तनों को नियमित परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए बच्चों, चांद का घटना और बढ़ना, ये नियमित परिवर्तन है। यानी कि पूर्णिमा का आना, पूर्णमासी होना और अमावस्या होना, ये निश्चित है, निश्चित अवधि पे होता है, इसलिए किसका उदाहरण है, नियमित परिवर्तन का। अब हम बात करते हैं यदि अनियमित परिवर्तन की। तो अनियमित परिवर्तन यानी जिसका निश्चित समय नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन। तो जैसे तूफान का आना, बारिश का आना, ये तो हमें नहीं पता ना पहले से कि आज तूफान आएगा, बारिश आएगी, कभी भी हो सकती है। कई बार बारिश, बरसात के समय में बारिश होना, ये तो एक तरीके का निश्चित ही उदाहरण है, निश्चित परिवर्तन का। परंतु कभी कभी बेमौसम बारिश जो होती है, तो उस समय हम उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों अब आपने नियमित और अनियमित, और एक चीज़ और है बच्चों, अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे हाथ रख के देखेंगे तो आपका दिल धड़कता हुआ आपको सुनाई देगा। तो क्या ये हमारे वश में है? क्या हम इसको रोक सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? नहीं, ये क्योंकि निश्चित समय पे होता है, तो ये नियमित परिवर्तन का ही उदाहरण है। अच्छा बच्चों, अब हम अपने अगले प्रकार की ओर चलते हैं, जो है प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। अब प्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या हुआ? ऐसा परिवर्तन जो दोबारा वापस किया जा सके, जिसकी परिस्थिति यदि उलट दें तो पूर्व पदार्थ हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस गुब्बारे की, ये गुब्बारा देखिए, इसमें हवा नहीं है, इसमें अगर हवा भर देंगे तो ये फूल जाएगा, हवा निकाल देंगे तो वापस अपनी स्थिति पे आ जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है? प्रत्यावर्तित यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस का। ठीक है। और अप्रत्यावर्तित का, अभी हमने बात किया दूध से दही का बनना। अब दूध से हमने दही तो बना ली, परंतु कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है। देखिए, ये देखिए बच्चों, ये दूध है और ये दही है, आप रोज़ इसको अपने घर में देखते हैं। ठीक है, हमने दूध में दही का जामुन डाल के हमने दही को बना लिया, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया है जिससे हम दही को वापस दूध में बदल दें? चाहे हम उसे ठंडा करें, गरम करें, धूप में रखें, बरसात में रखें, छाए में रखें, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अप्रत्यावर्तित यानी इरिवर्सिबल चेंजेस, जिनको रिवर्स यानी उल्टा नहीं जा सकता, तो वो हो गए इरिवर्सिबल चेंजेस। अब हम अगले प्रकार की ओर चलते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि प्रत्यावर्तित में है स्प्रिंग। स्प्रिंग तो आपने अपने पेन में देखा ही होगा, अगर उसको हम खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, छोड़ देते हैं तो वापस अपनी ही स्थिति में आ जाता है। तो ये प्रत्यावर्तित का उदाहरण हो गया, और गुब्बारे का उदाहरण तो हम अभी देख ही चुके हैं। और अप्रत्यावर्तित में दूध से दही का बनना, तो ये हमने अभी जाना कि दूध से दही तो बन जाएगा, परंतु दही से दूध नहीं बन सकता। अब बच्चों हम अपने अगले प्रकार की ओर चलते हैं, जो है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल चेंजेस, और रासायनिक का मतलब होता है केमिकल चेंजेस। इसको हम आज ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट परिवर्तन है। तो पहले हम भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण लेते हैं। बच्चों ये देखिए, इस कटोरी में पानी है, ये तो आपने सबने देखा होगा। पानी को यदि हम ठंडा करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? बर्फ़ में बदल जाता है ना। या हम बर्फ़ अगर लेते हैं, बर्फ़ को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो किस में बदल जाएगा? वो पानी में बदल जाएगा। अब इसी पानी को यदि हम गर्म करते हैं, हम गर्म करेंगे तो इसमें से क्या भाप निकलने लगेगी, भाप निकलने लगेगी यानी वाष्प होगा। तो यहाँ पर अब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। कैसे?
पहले थी बर्फ़ जो कि ठोस अवस्था में थी, फिर आया हमने बर्फ़ को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है हमने ऐसे ही उसको रूम में रख दिया, कुछ नहीं किया, ना उसमें उसको गर्म किया ना उसको ठंडा किया, कुछ नहीं किया, रूम टेम्परेचर पे। थोड़ी देर बाद बच्चों आप जानते हैं बर्फ़ पिघलकर पानी में बदल जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। पानी को यदि हम अब गर्म करें, गर्म करते रहें तो पानी किस में बदल जाएगी? भाप में बदल जाएगी। यानी कि यहाँ पर ठोस अवस्था थी, फिर द्रव, और यहाँ पर गैस हो गई। अब क्या कर सकते हैं हमने अगर भाप को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो क्या होगा? उसको हम पानी में बदल सकते हैं। यानी कि भाप को अगर ठंडा करेंगे तो वापस वो किस में बदल जाएगी? पानी में। यानी वाष्प किस में बदल गया? पानी में। फिर पानी को, ये तो हम जानते ही हैं, फ्रिज में रख देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? बर्फ़ में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों, क्या यहाँ पर बर्फ़ भी है, पानी भी है और वाष्प भी है, परंतु आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना, क्योंकि बर्फ़ भी पानी है, ये पानी है, और भाप भी किसका है? पानी की है, पानी की का वाष्प है। तो यानी यहाँ पर ये जो भी हुआ, बर्फ़ से पानी, पानी से भाप, यहाँ पर अवस्थाएं बदली, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बना, है ना? और फिर हमने वापस पूर्व पदार्थ प्राप्त भी कर लिया। तो ऐसे परिवर्तन जहाँ नया पदार्थ नहीं बनता है और पूर्व में जो पदार्थ था वही प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक यानी फिजिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण अगर ले लें हम, कि पानी में अगर यदि हमने नमक को घोल लिया, अब उसको हम गर्म करते हैं। पानी में जब हमने नमक को घोला, हमें नमक दिखाई देना बंद हो गया, परंतु अब उसको हम गर्म करेंगे तो हमें नमक वापस मिल जाएगा। तो ये हुआ भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, ये कैसे हो गए? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि यहाँ पर मोम जलने के बाद ऊष्मा, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो ये परिवर्तन कैसा हुआ? ये परिवर्तन हुआ रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, आज हमने परिवर्तन क्या होता है उसके प्रकार, हमने 5 प्रकार आज हमने जाने। अब बाकी के जो प्रकार हैं वो हम अपने अगले भाग में करेंगे। और आज का आपका गृह कार्य है बच्चों कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उसे उदाहरण के साथ इसको आप लिखिएगा और आसपास के परिवर्तनों को ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।